शाहिद खट्टक साहब, आपके सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी पार्टी के रहनुमा भी हैं अलीमीन गंडापुर साहब। वो कह रहे हैं अदलिया आज़ाद नहीं है, लेकिन वो भी और अलीमा खान साहबा भी वो अदालतों में जाते भी हैं, रिट पिटिशंस भी फाइल करते हैं। तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े होकर वो कह रहे हैं जी अदलिया आज़ाद नहीं है। तो ऐसा नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ जो है वो अदलिया की अंदरूनी लड़ाई में एक फ्रीक बनी हुई है? मीर साहब, 26वीं आईनी तरमीम के बाद क्या आप खुद ये समझते हैं कि ये अदलिया आज़ाद है? क्या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लेटर्स लेके, क्या उसके बाद आप ये मानने को तैयार है कि अदलिया आज़ाद है? आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो अभी चंद दिन पहले जजेस गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्या उसके बाद आप ये समझते हैं कि अदलिया आज़ाद है? लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर्स लिखे, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर लिखे, सिंध हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर लिखे। तो जब तमाम जजेस खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमारी अदलिया आज़ाद नहीं है, और आप देखिए जो नंबर ऑफ सीरीज है इमरान खान साहब की सजाओं की, एक में सजा देते हैं, एक में रिहा कर देते हैं, और जो तोशाखाना 1 या तोशाखाना 2 का भी जो इन्होंने केस बनाया हुआ है, तो मैं आपके प्रोग्राम से मैं ये पूरे पाकिस्तानी कौम के सामने रखना चाहता हूं कि जिन्होंने भी तोशाखाना से जितने भी तहाइफ लिए हैं, अगर मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने मर्सिडीज गाड़ी ली है, या उन्होंने जो तहाइफ लिए हैं, या आसिफ अली जरदारी ने लिए हैं, या बिलावल भुट्टो जरदारी ने लिए हैं, या किसी जज ने लिए हैं, या किसी जर्नैल ने लिए हैं, तो फिर उनको भी आप सजाएं दें। आपका दोहरा मयार है, एक लीडर, एक साहिबका प्राइम मिनिस्टर, उसको आप तो शाखाना के केसेस में सजाएं दे रहे हैं, और दूसरे जो है उनको इक्तदार के ऊपर बिठाया हुआ है। तो ये तमाम सिचुएशन देख के इसके बाद यही लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम जो थी वो बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब के केसेस को मैनेज करने के लिए लाई गई थी, और हम ये उसी वक्त भी ये कह रहे थे कि ये अदलिया की बेहतरी के लिए नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब को फिक्स करने के लिए है, इमरान खान साहब के केसेस जो है उनको डिले करने के लिए है। वो 14 जो जजेस जिन्होंने अपने कैरियर की 20-25 साल गुजारे थे, जब उनकी बारी आई और चीफ जस्टिस बनने की, आपने उसको निकाल दिया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में आपने सीनियर जजेस को निकाल के जूनियर जजेस के ऊपर बिठा दिया। अभी आप ये कह रहे थे कि जी हम जो जुडिशल वो जो है वो उनको अलग कर रहे हैं बेंचेस को, तो अभी तक आपने देखा कि उसके ऊपर सिंगल भी कोई वो नहीं हुआ अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को मैनेज करने के लिए इन्होंने ये किया, और हम इस तहरीक को भी चलाएंगे, और जो वकला की जो तहरीक होगी अदलिया की आज़ादी के लिए, हम उसका हिस्सा भी होंगे, हम उसकी हिमायत भी करेंगे, उनको सपोर्ट भी देंगे। जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जुडिशरी मूवमेंट हुई, जिस तरह वकला ने मूवमेंट चलाई, उसमें मीडिया, सिविल सोसाइटीज़, पाकिस्तानी कौम सब ने किरदार अदा किया। तो अगर कोई बड़ी मूवमेंट बनती है वकला की जानिब से, तो तहरीक इंसाफ उसकी भरपूर हिमायत भी करेगी और सपोर्ट भी करेगी। तो बिलाल कैनी साहब, आपको लग रहा है कि कोई एक नई लॉयर्स मूवमेंट जो है उसके शुरू होने के कोई इम्कानात हैं? नहीं मीर साहब, मुझे तो नहीं लगता जी। चंद एक ग्रुप है जिसने शायद ये काम किया, मगर जो बात अभी आप कर रहे थे ना, सबसे पहले तो जी मुझे बड़ी देख के खुशी हुई कि अलीमीन गंडापुर साहब कहीं नज़र आए इमरान खान साहब के मामलात पर। अलीमा खान साहबा के महीनों पर मुहित इल्तजा के बाद कहीं नज़र आए हैं, तो ये खुशाइन बात है। और वो 27 को जलसा भी कर रहे हैं। वो तो जी खैर अब आपके, मैं पता नहीं कितने शोज़ पे आपके आ चुका हूँ जहाँ पर उसके 12 दिन बाद जलसा होना था और पूछा जाता था कि क्या होगा, कैसे होगा, आप कितने। नहीं, अब तो पेशावर में जलसा हो रहा है ना सर। बस होगा, कर लें, गुजर नहीं। तो आपके ख्याल में जो पेशावर में 27 सितंबर को जलसा होगा वो कोई बड़ा जलसा नहीं होगा? नहीं, देखिए वहाँ पर फ्रैंकली जी हमें दिलचस्प का जलसा है इतना तो नहीं। देखिए अब आप एक उनका सूबा और कैपिटल जलसा करें जी, चलें, आपका हक है, आप जलसा करें, मगर मेरे लिए इररिलेवेंट है। मतलब उस जलसे की कोई अहमियत नहीं है। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ, मेरे लिए एक नॉन इवेंट है। मतलब जलसा की अहमियत होगी जब वो लाहौर में करेंगे। नहीं, जलसे की अहमियत मेरे नज़दीक इनके जलसों की अहमियत, इनके जलसों की, इनकी बार बार इनके दावों की, फिर इनकी भड़कों। तो अगर उसकी कोई एक चीज़ है ना जिसको आप बार बार करते हैं, बार बार फेल होते हैं, तो उसकी एक अफादियत ख़त्म हो जाती है। अगर पेशावर के जलसे की अहमियत नहीं है, तो फिर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा पेशावर के जलसे में शिरकत के लिए तैयारियाँ वैयारियाँ कर रहे हैं, उनको पकड़ा क्यों जा रहा है?
देखिए ये तो मेरे इल्म में नहीं है जी कि कौन पकड़ रहा है? सूबे की हुकूमत उनकी है। सूबा उनका है, सूबे की उनकी हुकूमत खातून रहनुमा है, उनको इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। इनका आपस में बड़ा इशू चल रहा होगा, कोई और होगा मेरे इल्म में तो नहीं है मतलब अगर इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया फिर तो बिलाल कियानी साहब को पता होना चाहिए। सूबे के अंदर अगर गिरफ्तारियां हो रही है तो कैसे हो रही हैं वो सूबे में? नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है जी। अगर देखिए शुक्र है आप भी शुक्र है ये भी आप भी मुस्लिम लीग नून की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। दूसरी बात मैं तो वो बात कर रहा हूँ, देखे आपने कहा इस्लामाबाद में, तो मैंने कहा नहीं, बिलाल कियानी रिस्पॉन्सिबल। अगर पख्तूनख्वा में है तो अमीन गंडापुर। इनकी बात मुकम्मल कर। देखिए मुझे नहीं पता अगर पीटीआई से मुंसलिक कोई शख्स है जिसने कोई किसी किस्म का अगर कोई जुर्म किया है या कोई वो बनता है तो वो एक गिरफ्तारी होगी। अब अगर आप कोई बंदा आके कहे कि जी नहीं स्पेसिफिकली इस मद में, तो ये तो फिर एक दावा है। मेरे इल्म में नहीं आप जिस केस की बात करें, मगर ये भी अन मुमकिन है और हमने देखा है कि पीटीआई से मुंसलिक लोग जिनने बेतहाशा जराइम किए हैं वो फिर उस गिरफ्तारी को अब अगर आप इस ज़ुमरे में डालें तो उसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा मीर साहब, जो बात अभी इन्होंने पीटीआई के नुमाइंदे ने की यहाँ पर कि जिस 26वीं आईनी तरमीम को ये बहुत बुरा भला कह रहे हैं ना, इसके बारे में इनके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब की आप क्लिप निकाल लीजिए। उन्होंने शुरू में कहा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर उन्होंने मौलाना साहब के पास गए, मौलाना साहब के घर में बेतहाशा मीटिंग्स की, फिर इन्होंने मौलाना साहब के किरदार को सराहा और कहा कि अब जो मुसवदा बन गया है इस पर हमें कोई ख़ास इख्तलाफ नहीं है, मगर उसूल की बुनियाद पर हम इसके हक़ में वोट नहीं डालेंगे। दे वर ऑन द रिकॉर्ड। ये इस लिहाज से तकरीबन एक मुत्तफ़िका डॉक्यूमेंट है क्योंकि उन्होंने उसकी इस वक्त हमायत की थी और उन्होंने कहा था, मुखालफत नहीं की थी बल्कि कहा था कि अब जो मसवदा बन गया है इस पर हमें कोई मेजर इख्तलाफ। आप इत्तेफाक करते हैं जी बिलाल साहब से? इस पर तो कोई दो राय नहीं है कि पीटीआई को चाहिए था कि उसमें अपनी मुखालफत में अपनी राय का इजहार करते। हम इस चीज़ का इसलिए क्योंकि जिस अंदाज में ये 26 अमेंडमेंट हो रही थी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने के जिस तरीके से पसीने छूटे थे और जो हम देखते थे कि वो 24 घंटे में 2 घंटे 3 घंटे सो नहीं पाते थे और वो उनकी मूवमेंट हो रही थी, तो मुझे वो सारी चीज़ें याद हैं। लेकिन अगर मुझे इख्तलाफ होता तो मैं अपनी इजहार, पीटीआई दोहरा मयार ना करे, पीटीआई को चाहिए कि ये अपने इख्तलाफ का ओपन इजहार करते। आधे से ज़्यादा मेंबर इनके नेशनल असम्बली में बैठे हुए थे वोट डालने के लिए, फिर उसके बाद दोबारा मैंने देखा वही नारे लगा रहे थे। नहीं, लेकिन ये देखे ना कि उस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में हुआ क्या है कि एक जो जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उनकी डिग्री जो है वो कराची यूनिवर्सिटी ने उनको बुलाए बगैर ही कैंसिल कर दी। उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस चला गया, फिर वो उस पर एक अदालत में गए। आज वहाँ वकीलों ने वहाँ पे हंगामा राई कर दी, इस्लामाबाद में वकला कन्वेंशन हुआ। तो आपको लगता नहीं है, देखें थोड़ी सी मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ कि 1 सितंबर 2024 को कराची यूनिवर्सिटी जो है उसने जस्टिस जहांगीरी की डिग्री मनसूख करने का फैसला किया और उनको बुलाया भी नहीं, उनका मौक़िफ़ भी नहीं सुना। फिर जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के खिलाफ मुबैना जाली डिग्री से मुतल्लिक़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक शिकायत गई और 16 सितंबर 2025 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक उन्हें बतौर जज काम करने से रोक दिया और 19 सितंबर को जस्टिस जहांगीरी का हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का वो ऐलान करते हैं और एक और दरख्वास्त में जल्द समाअत की इस्तदा करते हैं। 25 सितंबर को सिंध हाई कोर्ट में समाअत होती है। जस्टिस जहांगीरी के वकला का बेंच की तश्कील पे एतराज़ होता है, अदालती कार्रवाई से वो बायकाट करते हैं और फिर जस्टिस जहांगीरी साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि मैंने केस में फ़रीक बनने की दरख्वास्त दी, मुझे कभी कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, मेरा जुल्म हल्फ से वफादारी को बना दिया गया है। 34 बरस बाद जालसाजी करके डिग्री मुतनाज़ा बना दी गई। तो ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद ही हुआ सारा कुछ। इससे तरमीम का क्या ताल्लुक है? देखें, इससे 26वीं आईनी तरमीम का क्या, अगर जज साहब के साथ कोई ज्यादती हो रही है तो वो फोरम पे वो मौजूद है और उस फोरम पे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट पे और वो उनको वहाँ से जस्टिस मिलेगा। इससे 26 अमेंडमेंट का क्या ताल्लुक है? हामिद मीर साहब ये तो अभी थोड़ी देर पहले ये वो जो प्याली में तूफान लेके आ रहे हैं पीटीआई वाले, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। असल इशूज़ तो मुल्क में जो चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट को ख़ासतौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, जो ये चहमे गौमियाँ और कोई चहमे गोइयाँ और कोई कंधे हिला रहा है, कोई सर हिला रहा है, कोई यूँ कर रहा है कि ये सूबों और सूबों की ये बात इनको चाहिए। इस किस्म की मुतनाज़ा बातें जो इस मुल्क में हो रही हैं उस पर कैटेगोरिकली गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आना चाहिए कि ये आइन में ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, इस किस्म की कोई बकवास नहीं हो सकती। नई सूबों की अगर बात हो रही है तो उसको आप बकवास कह रहे हैं। आपकी पार्टी ने खुद जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की करारदाद मंजूर की हुई है। ना हम उस सूबे की बात देखें, यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है
कि हम उन सूबों की मुखालफत कर रहे हैं जिस सूबे की अवाम, जिस सूबे की असम्बली, जिस सूबे के लोग राजी हों। आप उन सूबों की बात करना शुरू करते थे जिससे सिर्फ मुतनाज़ात। नहीं तो वो हुकूमत ने तो नहीं ना की, वो मुस्लिम लीग नून ने तो नहीं ना मुस्लिम की। लीग नून को चाहिए कि देखें, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को चाहिए कि इस किस्म की तमाम अफवाहों को दफन कर देना चाहिए। कि जैसे थोड़ी देर दिन पहले हमारे गंडापुर साहब ने कालाबाग की बात की और उसके बाद पूरी पीटीआई ने मुखालफत शुरू कर दी। हम कह रहे हैं ऐसे गड़े मुर्दे ना उकाड़ें कि जिससे मुल्क में अनारकी फैले। चले आप इस तरह की बात करें जिससे मुल्क आगे चले। जिस तरीके से वो करें ना 27 सितंबर को जलसा करें ना, उसमें वो ऐलान करेंगे, आप भी एक जलसा करें